सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन विद अ फ्रेश न्यू वीडियो। आप अपना हाइट को कैसे बढ़ा सकते हो अगर आपका बॉडी टाइप स्किनी है, मतलब आपका बॉडी में उतना मसल्स वगैरह तो है नहीं, मसल्स तो ऐसे आ नहीं जाता है, उसके लिए ट्रेनिंग करना पड़ता है। मसल्स तभी आप गेन करते हैं जब आप उसके लिए ट्रेनिंग करते हैं। नॉर्मली क्या होता है, आपका बॉडी पतला दुबला होता है, मसल मास कम रहता है एंड स्किनी फैट रहता है, आपका स्किन ऐसे कुछ मोटा होता है। तो आप इस सिचुएशन में अपना हाइट को कैसे ग्रो करेंगे? बॉडी टाइप बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो इस तरीके से जो लोग थोड़ा मोटे हैं, ओवीज है, उनके लिए वीडियो आने वाला है। एंड छोड़ो कमेंट तो करना, लेकिन वीडियो जरूर आएगा, बहुत जल्द आएगा, लेकिन कमेंट करना जरूरी है कि सर ओवीज के लिए वीडियो लाओ। तो अगर तुम्हारा बॉडी टाइप थोड़ा पतला दुबला है, स्किनी टाइप में है, तो ग्रो करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज अप्लाई करना होगा, उसके लिए वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को हिट करना, बिकॉज जब भी वीडियोस अपलोड करता हूं तो नोटिफिकेशन मिले। एंड ये चैनल स्पेशली हाइट ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो आज आपके सामने राणा है। राणा एक प्राइम एग्जाम्पल है, अभी अपना प्राइम फॉर्म में नहीं है, ठीक है। उस टाइम जब मेरे पास था तो क्या हो रहा था ना, तो बहुत अच्छा डाइट प्लान फॉलो कर रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था। अभी जैसे कि कॉलेज वगैरह में है, हाइट तो उसको और ग्रो करना है नहीं, और हाइट ग्रो करना है नहीं करना है, तो उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहा है, थोड़ा पढ़ाई में फोकस कर रहा है। तो अगर आपका बॉडी टाइप राणा जैसा है, अभी जैसे राणा ठीक ठाक है, ठीक है, लेकिन पहले एकदम पहले बहुत ज़्यादा पतला दुबला था, बहुत ज़्यादा बॉडी, मतलब बस क्या बोलते हैं उसको, कंकाल 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 नहीं बोलते, कंकाल टाइप का बॉडी था, ठीक है। तो वैसा बॉडी से आप अपना हाइट को कैसे ग्रो कर सकते हैं? वैसा बॉडी आपका ग्रोथ के लिए बिल्कुल सही नहीं है। क्यों सही नहीं है बताओ? तो क्यों सही नहीं है उस चीज को थोड़ा एक्सप्लेन करो। अगर गलती बोलते हो तो मैं उसको रेक्टिफाई कर दूंगा। तुम बताओ, तुम्हारा एक्सपीरियंस से जिसका बॉडी टाइप पतला दुबला है उसका हाइट गेन होने में दिक्कत क्यों हो सकता है? पहली बात तो बॉडी बनाने के लिए तो प्रोटीन लगता है। बॉडी देखो, अब मसल बढ़ाना हो, हाँ, चाहे हाइट ग्रोथ करना हो, ये तो बॉडी का ही पार्ट है, बॉडी का पार्ट है। तो ग्रोथ करने के लिए ग्रोथ का जो सबसे मेन चीज है वो प्रोटीन। प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर बॉडी। प्रोटीन क्या है? आपका बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। हाँ। जैसे कि सपोज ये रूम है, ये रूम ऐसे तो नहीं बन जाएगा, उसके लिए आपको क्या लगेगा? ईंटा लगता है। तो एक एक ईंटा को जब आप जोड़ेंगे तब जाके रूम बनेगा। उसी तरीके से प्रोटीन आपका बॉडी ग्रोथ में सबसे ज़्यादा फायदा करता है। उसके बाद बताओ। जैसे कि हाइट बढ़ाने से बॉडी में निकालना, प्रोटीन में फोकस करना पड़ता है। तो अगर बॉडी में जान ही नहीं रहेगा, एनर्जी नहीं रहेगा, तो उस चीज में आपको हाइट बढ़ाने में हेल्प नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको एनर्जी चाहिए होता है कुछ भी वर्कआउट। ये वाला चीज इसीलिए बोला बिकॉज ये पतला दुबला था ना, एक्सरसाइज कर ही नहीं पाता था, कर ही नहीं पाता था, एक पुशअप्स नहीं लगता था। एंड एक टाइम आ चुका था कि एट अ टाइम 35-40 पुशअप्स लगा पा रहा था। हाँ। जहां पे एक पुशअप्स नहीं लगा पा रहा था, उसके बाद एक टाइम आ गया था जब मेरे पास था 35 to 40 पुशअप्स लगा रहा था। व्हाई? बिकॉज पतला दुबला था, बॉडी में जान नहीं था, ना स्टेमिना था, तो वो एक्सरसाइज करेगा कैसे? तो इस चीज को कैसे ठीक किया जा सकता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। एंड ये वीडियो स्किनी लोगों के लिए, तो वीडियो में मैं हर चीज बताऊंगा आपको। मैं भी वैसे उतना फिट नहीं हूँ, फिर भी ट्राई कर रहा हूँ खुद को ग्रोथ करने का। अभी तुम नहीं हो, तुमने खुद खराब किया, एक सही चीज को खराब कर लिया। डाइट वैसे भी अभी ठीक नहीं चल रहा उतना, ठीक है। तो जैसे कि सिर्फ आपको बॉडी के ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि प्रोटीन वगैरह लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वर्कआउट नहीं कर पाओगे तो आपका बॉडी इंप्रूव नहीं करेगा। अगर इंप्रूव नहीं करता है तो आप हाइट कैसे बढ़ाओगे? आपको बॉडी में तो हाइट बढ़ाने के लिए वर्कआउट वगैरह जान होना चाहिए, तो पहले आपको ज्यादा खाना पड़ेगा आपको। देखो, वर्कआउट करने से बस आपका मसल गेन नहीं होता है, आपका बॉडी के अंदर बहुत सारा मैकेनिज्म्स रहता है, ठीक है। हार्मोनल मैकेनिज्म जो रहता है, स्केलेटन जो रहता है, आपका ऑर्गन्स का जो फंक्शन रहता है, ठीक है, आपका जो मेंटल हेल्थ रहता है। आपको इस चीज का ध्यान देना है कि आपका बॉडी होम्योस्टैटिस को अचीव कर रहा है। होम्योस्टैटिस क्या है? मतलब ह्यूमन बॉडी का जो बैलेंस है उसको अचीव करना है, तभी जाके आपका बॉडी ग्रोथ करेगा। एंड स्किनी बॉडी होने से बॉडी का जो बैलेंस है वो गड्ढा में चल जाता है। तो बैलेंस को बनाने के लिए अभी मैं आपको टिप्स दूंगा जिसको आपको फॉलो करना है, तब जाके आस्ते आस्ते आपका ग्रोथ स्टार्ट होगा। पहले आपका बॉडी में जो कमी है वो सब दूर होगा, आस्ते आस्ते आपका बॉडी स्ट्रॉन्ग पॉइंट में आते रहेगा, ठीक है, बहुत सारे चेंजेस दिखेगा।
फिर आपको हाइट ग्रोथ में चेंजेस दिखेगा। तो उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी के साथ पेशेंस रखना होगा, तभी जाके आप कर सकते हैं। टाइम देना होगा, ये मैं अभी बता रहा हूं, 7 दिन में नहीं हो जाता। जो लोग टाइम देंगे उन्हीं का ग्रोथ होगा। एंड जिन लोगों का हाइट नहीं बढ़ रहा है, मैं उन लोगों के लिए प्रोवाइड करता हूं हाइट बढ़ाने के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग। एंड ये ऑनलाइन ट्रेनिंग कैसे दिया जाता है, पूरा डिटेल्स वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर उस वीडियो को चेक करिए। ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है थ्रू व्हाट्सएप चैट फैसिलिटी। आप अपने घर बैठे मेरे से ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं, जिसमें आपको डाइट चार्ट, वर्कआउट चार्ट, फिर क्या सप्लीमेंट्स चाहिए, डेली क्या क्या चीज़ आपको फॉलो करना है, क्या नहीं करना है, साथ ही साथ आपको मेरा गाइडेंस भी मिलता है, जिससे ट्रेनिंग दिया जाता है। आपको बहुत हेल्प पहुंचता है, आप अपने घर बैठे मेरे साथ जुड़ सकते हैं एंड ये ट्रेनिंग ले सकते हैं हाइट बढ़ाने के लिए। सो नंबर 1 चीज़ ये है कि जो लोग स्किनी रहते हैं उनका बॉडी में जान थोड़ा कम रहता है। ठीक है, ये ऑब्वियस बात है। अगर आपको लग रहा है कि आपका बॉडी में ढेर सारा बहुत ज़्यादा जान है, आप उठा के हर किसी को फेंक सकते हैं, आप 50 किलो का 200 किलो का डंबल उठा सकते हैं, तो ये गलत फहमी है। आपको अपने बॉडी में मसल मास पुट ऑन करना होगा, जिसके लिए आपको ट्रेनिंग करना होगा। अब आप कहेंगे कि मसल मास पुट ऑन करने से हाइट रुक जाएगा, ये सबसे बड़ा गलत फहमी है। ये सब फालतू का चीज है। सुराना, क्या तुमको ये चीज पता है कि लोग क्यों सोचते हैं कि अगर मैं वजन उठाऊंगा तो हाइट रुक जाएगा? देखिए, मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, आप सब लोगों का भी यही धारणा होगा कि सोच होगा, थिंकिंग होगा सबका कि अगर हम लोग वेट ट्रेनिंग करते हैं तो हड्डी में ऐसा थोड़ा प्रेशर बना होता है ऊपर साइड से, तो लगता है कि वो छोटा हो जाता है। और अगर स्ट्रेचिंग करोगे तो उससे हम लोग को लगता है कि हड्डी खिंचाता है, लंबा हो जाएगा। लेकिन ये कितना मतलब फालतू वाला थिंकिंग है कि ऐसा अगर लोड पड़ेगा तो छोटा हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, और ऐसे खींचेगा तो लंबा हो जाएगा। ये बोन का मजाक है क्या कि खींचोगे तो लंबा हो जाएगा, वेट पड़ेगा तो छोटा हो जाएगा? ठीक है, मैं तो वेट ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो फिर तो मेरा हाइट ग्रोथ ऊपर रुक जाना चाहिए था, मतलब मेरा हाइट दब जाना चाहिए था। मैं भी तो पहले वेट ट्रेनिंग कर रहा था, तो मेरा हाइट फिर उसके बाद बढ़ा है वेट ट्रेनिंग करने। मेरा जो हाइट बढ़ा है या राना का जो एक्स्ट्रा जो हेल्प मिला है, उसका मेन रीजन है वेट ट्रेनिंग। ठीक है, ये बहुत हेल्प करता है एंड ये चीज आपको भी करना है। वेट ट्रेनिंग करने से आपका बस मसल नहीं बढ़ता है, विजिबल चीज आपको दिख रहा है कि मसल गेन हो रहा है, विजिबल चीज, लेकिन इंटरनल आपका बॉडी में जो चेंजेस हो रहा है वो बहुत खतरनाक चेंजेस होता है। तो जैसे ही आप स्किनी हो, आप ट्राई करेंगे पुशअप्स लगाने का, पुलअप्स लगाने का, जिम जाके आप वेट उठाएंगे सही ढंग से। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बोल देना चाहता हूँ, जब भी आप जिम जाते हो तो जाके एक्सेसिव हैवी वेट नहीं उठाना है। ठीक है, छोटा छोटा डंबल लेना है, उससे फॉर्म सीखना है। फॉर्म सीखने में 1 महीना चल जाएगा। ठीक है, फिर करते करते तुम्हारा फॉर्म और अच्छा होते रहेगा। सीनियर्स का हेल्प लो, कोच का हेल्प लो, जो ट्रेनर है, जिनको पता है। बहुत सारा फालतू वाला कोच भी रहते हैं जो अनपढ़ भी रहते हैं, बस 7-8 हज़ार रुपए में जिम में काम करते हैं, उनको कुछ नॉलेज नहीं होता है। उनसे अगर आप पूछेंगे तो आपको गलत ही सजेशन देंगे। ठीक है, जो सर्टिफाइड अच्छा कोच है, अगर आप अच्छा जिम जा रहे हैं, सर्टिफाइड अच्छा कोच है जिसको बहुत अच्छा नॉलेज है, अगर आप उससे एक्सरसाइज का मेथड सीखते हो तो बहुत फायदा होगा। ठीक है, इंडिया में ये मिथ बहुत ज़्यादा है, चाहे वो सर्टिफाइड कोच हो चाहे कुछ भी हो, वो ये कहेंगे कि हाइट नहीं बढ़ता वेट ट्रेनिंग करने से, बिकॉज उनका दिमाग में चीज़ घुसा हुआ है जो हाइट नहीं बढ़ेगा वेट ट्रेनिंग करने से। ग्रोइंग फेज में जब वेट ट्रेनिंग करोगे एजीएच बूस्ट होता है। हाइट बढ़ाने का जो मेन हार्मोन है एजीएच, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तुम्हारा मेटाबॉलिज्म, तुम्हारा बॉडी कंपोजिशन, तुम्हारा जो डाइजेशन प्रोसेस है, तुम्हारा जो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ है, तुम्हारा जो स्ट्रेस है वो कम होता है। ठीक है, बोन डेंसिटी जो हाइट बढ़ाने के लिए जो मैटर करता है वो सही होता है। तो कितना तरीकों से वेट ट्रेनिंग तुमको हेल्प कर रहा है। इवन तुम्हारा कॉन्फिडेंस हाई रहता है, तुम्हारा फिजिक्स चेंज होता है, तो कितना एंगल से ये तुमको हेल्प कर रहा है। जैसे मैंने बताया कि ये तुम्हारा डाइजेशन को इंप्रूव करता है, उससे क्या होगा, तुम्हारा एपिटाइट बढ़ेगा, तुम ज़्यादा खाना खाओगे, ज़्यादा खाना खाओगे तो ज़्यादा न्यूट्रिशन जाएगा, ज़्यादा न्यूट्रिशन जाएगा तो बॉडी को ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा, तो फिर ग्रोथ ज़्यादा करेगा। तो इनडायरेक्टली किस तरीके से वो तुमको हेल्प कर रहा है, इस चीज़ को सोचो। ठीक है, दब नहीं जाता है। अगर तुम ज़्यादा खाना खाओगे, ज़्यादा प्रोटीन दोगे, कैल्शियम दोगे, जितना बॉडी का रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से देते रहोगे तो बॉडी ग्रो करेगा ही, अगर तुम अपना ग्रोइंग फेज में हो। जैसे कि मेरा उम्र अभी 32-33 हो चुका है, अगर मैं वेट ट्रेनिंग करता हूँ, मैं करता ही वेट ट्रेनिंग, रेगुलर जिम जाता हूँ,
तो मेरा क्या हाइट बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। मेरा जो बोन डेंसिटी बढ़ना था वो बढ़ चुका है, जो माइक्रो फ्रैक्चर होना था वो हो चुका है, ठीक है। मेरा बॉडी में जो जो होना था हो चुका है। अभी मैं कुछ भी कर लूँ, लटक लूँ, फटक लूँ, कुछ भी कर लूँ, मेरा माइक्रो फ्रैक्चर भी नहीं होगा। बोन डेंसिटी मेरा जितना बढ़ना था बढ़ चुका है, मैं अपना लिमिट तक पहुंच चुका हूं, मेरा और ग्रोथ नहीं होगा। वही चीज अगर राणा करता है तो राणा का हो पाएगा, बिकॉज इसका उम्र है अभी 20-21 साल उम्र है, अभी भी 3-4 साल इसके पास टाइम है कि कर सकता है। सो पहला चीज है रगड़ कर वेट ट्रेनिंग करना स्टार्ट करो, एक्सरसाइज करना स्टार्ट करो। उसके साथ साथ स्प्रिंटिंग जरूर करना है, ये एक ऐसा एक्सरसाइज है, स्प्रिंटिंग जरूर करना। स्ट्रेचिंग वेट ट्रेनिंग करने से पहले 5 से 10 मिनट जरूर करना, एंड करने के बाद भी 5 से 10 मिनट करना। एंड हो सके तो अर्ली मॉर्निंग एक चीज करना, वॉकिंग में निकलना, सनलाइट में, साथ ही साथ 3000-4000 स्टेप्स कम से कम करने के बाद थोड़ा स्ट्रेचिंग करना, ठीक है। रात में सोने से पहले मेडिटेशन करना, ये स्ट्रेस को कम करता है, सोते टाइम एनर्जी ज्यादा बूस्ट होता है। सोने से पहले थोड़ा अगर 5 मिनट स्ट्रेचिंग कर सकते तो जरूर करना, उससे तुम्हारा बॉडी रिलैक्स हो जाएगा एंड बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ेगा। वेट ट्रेनिंग का मैंने एक चीज नहीं बताया, ब्लड फ्लो बढ़ता है थ्रू आउट द होल बॉडी, ठीक है, जो तुम्हारा ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है, बिकॉज थ्रू आउट द होल बॉडी न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा सप्लाई होता है, ज़्यादा कैरी होता है, ठीक है। जब आप स्क्वाट लगा रहे हैं, बेंच प्रेस लगा रहे हैं, शोल्डर प्रेस लगा रहे हैं, डेडलिफ्ट लगा रहे हैं, तो ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है। तो ज़्यादा जब ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो ब्लड में न्यूट्रिएंट्स कैरी होता है, जो आपका बॉडी सेल्स को मिलेगा, ठीक है, जो सेल्स को ग्रोथ होने में एंड रिकवर होने में ज़्यादा फायदा करेगा, ठीक है। तो ये हो गया एक्सरसाइज, कार्डियो, वेट ट्रेनिंग, योगा, मेडिटेशन, जितना भी तरह का एक्सरसाइज है सबको अपना रूटीन में ऐड करो। वीक में 7 डेज होता है, हर चीज रहना चाहिए। ये पहला चीज हो गया। दूसरा चीज क्या है, तुम पतला दुबला हो, मतलब खाना पीना बहुत मस्ट है, तो तुम उतना नहीं खा रहे हो जितना जरूरत है। जैसे कि जब राणा पतला दुबला था, एकदम पतला दुबला था, अभी भी मीडियम है, जब एकदम पतला दुबला था तो ये कुछ भी नहीं खाता था, इतना चावल, थोड़ा सा आलू भुंजिया, थोड़ा सा दाल, वो भी चावल कंप्लीट नहीं होता था। इवन कुछ टाइम तो मैं बिना खाए भी रह हाँ, कुछ टाइम ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया। मील स्किप करना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। रात में बिना खाए सो गया, ठीक है, बॉडी को ना कैलोरीज मिल रहा है। कैलोरीज क्या होता है, बॉडी को एनर्जी देता है ग्रोथ करने के लिए। तो अभी आपको ग्रोथ करना है तो आपको जितना कैलोरीज चाहिए मेंटेन करने के लिए उससे ज्यादा कैलोरीज खाना है। कितना खाना है, 200 से 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा खाना है। ये एक्स्ट्रा कैलोरीज आपको ग्रोथ में फायदा करेगा, ठीक है। अब आप कैलोरीज कहां से देंगे, गुड फूड से, अंडा, चिकन, फिश, ब्राउन राइस, फिर केला से दो, फल से दो, सब्जी से दो। बाहर का जितना भी फूड्स है, चॉकलेट, बिस्किट, जितना भी फास्ट फूड वगैरह है, वहां से कैलोरीज आपको नहीं देना है। ये आपका ब्लड शुगर लेवल को ठप करेगा और ये बैड कैलोरीज है, ये बैड कैलोरीज है, ठीक है। एंड वेट ट्रेनिंग का और एक फायदा ये है कि ये आपका ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है एंड इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, जिससे आपका एज ज़्यादा बूस्ट होता है, ठीक है। तो आप अपना डाइट में ज़्यादा कैलोरीज ऐड करिए, ज़्यादा प्रोटीन ऐड करिए। अगर आपको डेली 2500 कैलोरीज खाना है तो आपको प्रोटीन कितना देना है, अब ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, कितना कैलोरीज खाना है, कितना प्रोटीन देना है। जितना बॉडी वेट है, सपोज आपका बॉडी वेट है अभी 50 किलो, तो आपको कितना कैलोरीज खाना पड़ेगा, 1800 कैलोरीज, 1800 से 2000। कैसे, जितना बॉडी वेट है उसको इंटू 30 मल्टीप्लाई कर दो। अगर 50 किलो बॉडी वेट है उसको इंटू 30 मल्टीप्लाई करो तो 1500 आपका लगभग आ रहा है मेंटेनेंस कैलोरी, इसी के आसपास रहेगा। अगर आप कार्डियो ज़्यादा करते हो, आपका जो डेली वर्कआउट लेवल है, आपका जो फिजिकल एक्टिविटी लेवल है, अगर वो ज़्यादा है तो आप 200 कैलोरी और ज़्यादा बढ़ा दो, मतलब 1700 आपका मेंटेनेंस है। आपको ग्रोथ करने के लिए 2200-2300 कैलोरीज खाना है, ठीक है। अब प्रोटीन इसमें कितना लेना है, जितना बॉडी वेट है, अगर आपका 50 किलो बॉडी वेट है तो उसको 2.2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2.2 से 2.5, बिकॉज आपको हाइट ग्रोथ भी करना है तो आपको 110 से 120 ग्राम प्रोटीन लेना है, ठीक है। अब आपको अपना डाइट में फैट भी रखना है। फैट्स आपको कितना लेना है, आपका जितना बॉडी वेट है इंटू 1 कर दो, मतलब अगर आपका बॉडी वेट 50 किलो है तो आपको 50 ग्राम डेली फैट ऐड करना है अपना डाइट में, ठीक है। अब आपको डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब भी ऐड करना है
एंड टाइम टू टाइम आपको वाटर इनटेक का ध्यान रखना है। इससे आस्ते आस्ते क्या होगा, तुम्हारा बॉडी स्ट्रांग होते रहेगा, एक्सरसाइज करने में पावर मिलेगा। ठीक है, अब तीसरा जो टिप्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सप्लीमेंटेशन। सो जो लोग पतले दुबले हैं, पहला चीज जो आपको करना है दैट इज आपको क्रिएटिन ऐड कर देना है। ऐड कर दो बाबू, बिकॉज ये एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा रिसर्च हुआ है, सबसे सेफेस्ट सप्लीमेंट है। एंड बहुत लोग सोचते हैं कि क्रिएटिन लेने से किडनी का फंक्शन खराब हो जाएगा, क्या होगा। इतना ज्यादा रिसर्च हुआ है, सबसे ज्यादा सेफेस्ट सप्लीमेंट है। चाहे क्रिकेटर हो, चाहे फुटबॉलर हो, चाहे WWE रेसलर हो, चाहे कोई भी हो, अच्छा सप्लीमेंट हर कोई लेता है। जो एथलीट है वो क्रिएटिन यूज करता है, बिकॉज ये आपका परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है, आपको हेल्प करता है। तो अगर आप एक पुशअप्स भी नहीं लगा पा रहे हैं, जब आप एक हफ्ता क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन करेंगे तो आप एक की जगह 3 लगा पाएंगे, बिकॉज क्रिएटिन इज द सोर्स ऑफ ATP। ठीक है, एंड आपको थकान फिर नहीं होगा ज़्यादा। तो क्रिएटिन का ये फायदा है। तो नंबर 1 आपको क्रिएटिन लेना है। अगर आप अपना डाइट के थ्रू प्रोटीन ले पा रहे हैं तो आपको प्रोटीन सप्लीमेंट का जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं, फिर आप वही प्रोटीन ले सकते हैं। और आपका बहुत सारे सब्सक्राइबर मेरे से जब मिला है, सबका यही क्वेश्चन होता है कि मैं चिकन से प्रोटीन लूँ या सप्लीमेंट से प्रोटीन लूँ या वे प्रोटीन खरीदूँ। तो इस हिसाब से आप क्या बोलना चाहेंगे इसमें? देखो, प्रोटीन इज प्रोटीन, बॉडी इज ब्लाइंड। ठीक है, जैसे कि मैं वेट ट्रेनिंग का एग्जांपल देना चाहता हूँ। बॉडी को ये नहीं पता है, तुम्हारा मसल्स को ये नहीं पता कि तुम जिम में डंबल उठा रहे हो कि तुम घर में पुशअप्स कर रहे हो। इसको स्टिमुलस से मतलब है। इसको स्टिमुलस मिल रहा है मतलब ये ग्रो करेगा। अगर इसको स्टिमुलस नहीं मिल रहा है तो ये ग्रो नहीं करेगा, जिसको हम लोग एट्रोफी कहते हैं। ग्रो करता है मतलब उसको हाइपरट्रोफी कहते हैं, एंड अगर वो श्रिंक हो रहा है तो उसको एट्रोफी कहते हैं। तो इसको स्टिमुलस मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका बॉडी ब्लाइंड होता है, उसको पता नहीं कि आप प्रोटीन कहाँ से दे रहे हैं, चाहे चिकन हो, फिश हो, अंडा। हाँ, प्रोटीन क्वालिटी मैटर्स, प्रोटीन क्वालिटी। अब राइस में भी दिखाता है प्रोटीन, राइस का प्रोटीन इनकम्प्लीट होता है, बिकॉज उसमें सारा अमाइनो एसिड नहीं रहता है। अब क्या एसेंशियल अमाइनो एसिड रहता है एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। एसेंशियल जो अमाइनो एसिड रहता है वो आपका बॉडी खुद नहीं बना पाता है। 20 अमाइनो एसिड रहता है, जिसमें आपका 9 एसेंशियल रहता है एंड 11 अनएसेंशियल रहता है। अनएसेंशियल जो रहता है वो आपका बॉडी खुद बनाता है, आपको बाहर से देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड रहता है वो हर फूड में प्रेजेंट नहीं रहता, जैसे कि चावल हो गया, रोटी हो गया, इनमें प्रेजेंट नहीं रहता है। लेकिन जो लीन प्रोटीन सोर्स है, जैसे कि चिकन, फिश, मीट, अंडा, ठीक है, इनमें सारा अमाइनो एसिड प्रेजेंट रहता है। जो एसेंशियल जितना भी अमाइनो एसिड आपका बॉडी को जरूरत होता है सारा रहता है, जो आपको ग्रोथ में फायदा करता है। ठीक है, एंड अगर मिसिंग रहेगा तो आपका ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करेगा। दैट्स वाई ऑलवेज इट इज सजेस्टेड दैट आप ऐसा प्रोटीन सोर्स ऐड करिए जिसका अमाइनो एसिड प्रोफाइल कंप्लीट है। चौथा जो टिप्स है, आपको ओवर ट्रेनिंग नहीं करना है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज आपको नहीं करना है, 2 घंटा 3 घंटा एक्सरसाइज नहीं करना है। ठीक है, बिकॉज आप एक्टोमॉर्फिक हो, आप एक्टोमॉर्फिक हो। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेन करेंगे आपको ग्रोथ नहीं दिखेगा। 45 मिनट से 1 घंटा अच्छे से ट्रेनिंग करो, खत्म। बहुत लोग क्या करते हैं, सुबह एक्सरसाइज, दोपहर एक्सरसाइज, शाम रात, सोचते हैं जितना एक्सरसाइज करूंगा उतना जल्दी ग्रोथ हो जाएगा। आपका बॉडी ज़्यादा थक रहा है, रिकवरी नहीं होगा। रिकवरी इज द मेन प्रोसेस। ठीक है, रिकवरी से आपका ग्रोथ होता है। जितना बॉडी को टॉर्चर करते रहोगे उतना ग्रोथ कम होगा, रिकवरी कंप्लीट नहीं होगा, ग्रोथ आपका नहीं होगा। एंड उसके लिए स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड लास्ट टिप देना चाहता हूं, जो चाहे स्किनी हो, मोटा करता है, मेडिसिन के पीछे मत भागो। हाइट ग्रोथ का कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं होता है। फूड इज ए मेडिसिन, एक्सरसाइज इज मेडिसिन, रिकवरी इज ए मेडिसिन। ठीक है, सप्लीमेंट्स जरूरी है जो आपका बॉडी डिमांड करता है। किसी का बॉडी को प्रोटीन चाहिए, किसी को कैल्शियम, किसी को विटामिन डी, तो कुछ बेसिक सप्लीमेंट जो आपको लेना चाहिए। सप्लीमेंट्स आर नॉट मेडिसिन, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ बेसिक चीज़ आपको चाहिए। हाइट बढ़ाने के लिए स्पेसिफिकली कोई भी मेडिसिन नहीं होता है। इज कैल्शियम फॉर हाइट ग्रोथ? कैल्शियम का तो बहुत सारा काम है। इज विटामिन D3 ओनली फॉर हाइट ग्रोथ? नहीं, बॉडी का रिक्वायरमेंट है, आपको बॉडी का रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। हाइट ग्रोथ के लिए स्पेशली कोई भी चीज़ नहीं होता है। इज अश्वगंधा ओनली मेड फॉर हाइट ग्रोथ? नहीं। इज शिलाजीत ओनली मेड फॉर हाइट ग्रोथ? नो। एक पर्टिकुलर चीज़ का बहुत सारा फंक्शन रहता है, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये आपका हेल्थ को इंप्रूव करता है, हेल्थ को इंप्रूव करके आप अपना हाइट को ग्रोथ कर सकते हैं। अगर बॉडी में प्रॉब्लम रहेगा तो आपका बॉडी प्रॉब्लम के साथ फाइट करेगा, ग्रोथ पे फोकस नहीं करेगा। आपको पहले अपना बॉडी को फिट करना है, हेल्दी करना है,
तब जाकर आपका बॉडी स्वस्थ रहेगा, तब ग्रोथ पे फोकस करेगा। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आई होप इस वीडियो से आपको बहुत मोटिवेशन मिला है। मिलता हूं नेक्स्ट एक जबरदस्त वीडियो के साथ। अंटिल पीस बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।